परंतु बहुत दुख का विषय है, यद्यपि आश्चर्य का विषय नहीं है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खेलों को राजनीति से अलग रखिए। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल दिखा। भारतीय टीम की शानदार जीत पर बधाइयों का तांता लगा, लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर सन्नाटा दिखा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और गृह मंत्री से लेकर आम जनता तक सभी ने दिल खोलकर इस जीत का स्वागत किया और हमारे टीम की हौसला अफजाई की। लेकिन कांग्रेस के तरफ से ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना सोनिया गांधी, ना खड़गे और ना ही किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से इस जीत को लेकर एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया। उन्होंने ना टीम को बधाई दी और जिन नेताओं ने मीडिया के सामने बयान दिया, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर टीम को बधाई देने के बजाय लगातार ये मैच हुआ क्यों, ये मैच नहीं होना चाहिए और तमाम तरीके के बयान देते नजर आए। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर, इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, नतीजा एक ही है, भारत की शानदार जीत। हालांकि यह बेहद निराशाजनक है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम को एक भी बधाई संदेश नहीं भेजा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर शानदार विजय प्राप्त की। यह एशिया कप में भारत की 9वीं विजय है। इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक बनाई। इस एशिया कप में भारतीय टीम ने सारे के सारे मैच जीते, यानी क्लीन स्वीप किया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके सारे साथी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। परंतु बहुत दुख का विषय है, यद्यपि आश्चर्य का विषय नहीं है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खेलों को राजनीति से अलग रखिए। आपके मन में प्रधानमंत्री जी के लिए जिस भी प्रकार की खीज हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उस कारण से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के ऊपर उसकी छाया मत पड़ने दीजिए अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। दूसरी बात यह है जो और भी अधिक चिंतनीय है कि अभी उस समय यूपीए सरकार के गृह मंत्री, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहते, चिदंबरम साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 के हमले के बाद गृह मंत्री जब वो बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर तत्कालीन पार्टी के नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह के दुष्प्रचार में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, तथाकथित भारत विरोधी अभियान हो या फिर खेल जगत हो। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने पाकिस्तानी मीडिया में जितनी सुर्खियां बटोरी और जितनी सुर्खियां जो है बना रहे हैं और भारत और उनकी सेना का मनोबल गिराने वाले जितने खुलेआम बयान दिए हैं, और जब भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की आती है तो वो पूरी तरह चुप हो जाते हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि गठबंधन का नाम भले ही इंडी गठबंधन हो, लेकिन इनके दिल में भारत नहीं बसता है, इनके दिलों में भारत का नाम और निशान नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। इससे बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए उनके मन का भाव क्या था।
और मात्र 26/11 हमले के 9 महीने बाद इजिप्ट के शर्म अल शेख में अर्थात एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन जुलाई 2009 में साइन किया गया। और दुख की बात यह है और आश्चर्यजनक दुख की बात यह है कि उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का भी मेंशन किया गया। यानी एक प्रकार से हम उस झूठ को भी स्वीकार करने को तैयार हो गए थे कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया है कि मानो बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। इससे बहुत साफ है कि जंग का मैदान हो या कूटनीति का मैदान या खेल का मैदान, हमेशा पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग तैयार रहते हैं। और यहां पर भी ये वही लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि मेजबान देश यूनाइटेड अरब अमीरात, जिससे भारत के बहुत मधुर संबंध हैं और हमारे साथ उनका बहुत व्यावसायिक रिलेशन है, वहां पर खेल में यदि भारत न जाए और उस कारण से खटास उत्पन्न हो, उसके लिए जो लोग प्रयत्नशील थे वो भारतीय टीम की इस विक्ट्री पर एक शब्द बोलने के लिए उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पक्ष के हर प्रोपोगंडा में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विषय हो, वो तथाकथित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का विषय हो और अथवा खेल का मैदान हो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जितनी सुर्खियां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया में बटोरी थी और जिन्होंने कितना मुंह खोल खोल कर क्या क्या नहीं बोला था, जो भारत और भारतीय सेना का मनोबल कम करने वाला हो, वो जो भारतीय सेना का मनोबल कम करने में जमीन आसमान एक करे दे रहे थे, वो आज भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसलिए इससे एक बात साफ हो जाती है, गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता है। इस घटना से बहुत साफ है कि जिस गठबंधन का नाम इंडिया है, उसके दिल में अगर दर्द है, दिल में अगर मोहब्बत है, तो वो इंडिया के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए है, और अगर अदावत है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं इंडिया के लिए। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस और उन नेताओं को भी लताड़ लगाई है। इंडी गठबंधन के उन सभी नेताओं को उन्होंने जमकर लताड़ भी लगाई है जिन्होंने भारत की शानदार जीत के बाद ना कोई पोस्ट किया और ना ही मीडिया में सामने आकर इस जीत के लिए टीम को बधाई दी। इस मामले को लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इंडी गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, इन्हें पाकिस्तान से करीबी है, पाकिस्तान से दोस्ती, और इसी वजह से पाकिस्तान की हार के बाद कांग्रेस में सन्नाटा पसर चुका है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तरह जब वो भारतीय सेना को उसके अद्भुत हमले के लिए बधाई देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए थे, तो अब वो भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का जश्न मनाने में राष्ट्र के साथ शामिल होने से पहले ही जो है आप कह सकते हैं मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में अपने अन्य आकाओं से अनुमति का इंतजार करते दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया जिसमें हमारी राष्ट्रीय टीम को टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार हराने और एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी गई हो। एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को एक ही तरफ पाते हैं। बता दें कि टीम इंडिया ने जिस तरीके की शानदार जीत दर्ज की, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि मैदान कोई भी हो, ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही जीत जो है वो भारत की होगी। इसी तरीके का बयान गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं ने इस जीत के बाद, पाकिस्तान के हार के बाद चुप्पी साध ली और अब तक एक भी पोस्ट जो है भारत की क्रिकेट टीम के लिए नहीं किया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, सुधांशु त्रिवेदी का आपने बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।